नमस्कार प्रिय श्रोता बंधु, सुधी दर्शक मंडली, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे सम्मानीय गुरुजन, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हर रोज की तरह आज भी मैंने आपके सामने आया हूँ गीता पाठ करने के लिए। ये पुस्तक हमने बहुत साल पहले खरीदे थे, तकरीबन 30-35 साल पहले। तो बहुत ही अच्छे उम्दे पुस्तक है। इसमें हर एक श्लोक की अच्छी तरह से तर्जुमा की है गीता की, और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिए हैं, नरेशन की है। तो भी मैंने सोचा कि ये इंटरनेट के थ्रू आप सबको पहुंचाऊं। आजकल इंटरनेट होने से दूर कहीं भी कुछ भी असंभव नहीं है, कहीं घर बैठ के हम आप तक पहुंच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की गीता पाठ। हर रोज की तरह गीता पाठ शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुदेव श्री गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर आपके सामने गीता पाठ शुरू करता हूँ आज का। जय श्री गुरु दत्तात्रेय देवाय नमो। गुरु जी आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जैसे मैंने बताया कि हमने दूसरे अध्याय के 57 श्लोक तक पढ़े थे। आज 58 श्लोक से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की गीता पाठ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 58। यदा संहरते चायं कुर्म संगनिवो सर्वशो इंद्रियानिंद्रियार्थो भस्तस्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में ये कर्मयोगी इंद्रिया को विषय से इंद्रिया को सब प्रकार से समेट लेता हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। व्याख्या। यहाँ पे पूरी श्लोक का ही व्याख्या एक साथ किया है, वर्णन किया है। श्लोक मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। यदा संहरते चायं कुर्मोंग नीवो सर्वोशो इंद्रियानिंद्रियार्थे भस्तस्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। व्याख्या। यहाँ कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। परंतु जब वो अपने अंगों को छिपा लेता है, तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थितप्रज्ञ 5 इंद्रिया और 1 मन इन छहों को अपने अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है, तो वो स्थितप्रज्ञ नहीं होता। यहाँ संहरते क्रिया देने का मतलब ये हुआ कि वो स्थितप्रज्ञ विषय से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वो मन से भी विषयों को चिंतन नहीं करता। इस श्लोक में यदा पद तो दिया है, पर तदा पद नहीं दिया है। यद्यपि यत्नो दो नित्य संबंधों के अनुसार जहां यदा आता है, वहां तदा का अध्याहार लिया जाता है, अर्थात यदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है। तथापि यहाँ तदा पद का प्रयोग ना करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों के अपने अपने विषय से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है,
वो काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है। कारण कि वो अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है, वो अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है, अतः यहाँ कालवाचक तदापद देने की जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत तो वहां होती है जहां कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होते ही है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलने से ही सूर्य दिख जाता है। तो यहाँ सूर्य और आंखों में कार्यकरण का संबंध नहीं है, अर्थात आंख खुलने से ही सूर्य पैदा नहीं हुआ है। सूर्य तो पहले से जो ज्यों का त्यों ही है। आंख बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही था है और आंख बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है। केवल आंख बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ है था। ऐसे ही यहाँ इंद्रियों के विषयों से हटाने से स्वतः सिद्धो परमात्मा तत्व का जो अनुभव हुआ है, वो अनुभव मन सहित इंद्रियों को विषय नहीं है। तात्पर्य यह है कि वो स्वतः सिद्धो तत्व भोगों विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और ये पर्दा हटने से ही उसका अनुभव हो जाता है। श्लोक नंबर 59। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवर्जं रसोपयस्य परम दृष्टा निवर्तते। निराहारी इंद्रियों को विषय से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु इस स्थितप्रज्ञ मनुष्य का तो रस भी परमात्मा तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाता है। व्याख्या। विषय विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसो जन्मो। मनुष्य निराहार दो तरह से होता है। एक, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना, और दूसरा, संपूर्ण विषयों को त्याग करके एकांत में बैठना अर्थात इंद्रियों के विषय से हटा लेना। यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहारस्य पद आया है। रोगी के मन में ये रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य है नहीं है, इसमें मेरी पश्चाता इसमें मेरी परवशता है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्ति हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि सुख बुद्धि है वो जल्दी निवृत्त नहीं होती। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रस बुद्धि साधनावस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधक के लिए ये कहा गया है कि विषय को त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाते हैं। रस बुद्धि निवृत्त होने से वो स्थित प्रज्ञ ही हो जाता है। ये नियम नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि
नहीं रहती, ये नियम है। रसपुष्पो पद से ये तात्पर्य निकलता है कि रस बुद्धि साधक की अहंता में अर्थात मैंपन में रहती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। अतः साधक को चाहिए कि वो अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूँ, राग करना कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। तो बंधुगण, सुधीर श्रोता मंडली, प्रिय दर्शक बंधु और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे सम्मानीय गुरुजन, आज हमने यहाँ पे अपना गीता पाठ खत्म करता हूँ। आज हम फिर से दो ही श्लोक पढ़े हैं, 58 और 59 चैप्टर नंबर 2 की। अगले दिन हम चैप्टर नंबर 2 का 60वां श्लोक से शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। श्री गुरु दत्तात्रेय और श्री कृष्णा आप सबकी मंगल करे, आप सबकी खुशहाल में रखे, आप सबकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण करे। हे गोविंद राखो चरणे, हे गोविंद राखो चरणे, मोरा तब चरणे शरणागत, तब चरणे शरणागत, आश्रय द आश्रित जने, हे गोविंद राखो चरणे, हे गोविंद।